अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो है ना हमारे पास किस चीज़ से कंपोज्ड है। तो सेल हमारे पास तीन चीज़ों पे मेन कंपोज्ड है। वो एक है सेल मेम्ब्रेन, एक है साइटोप्लाज्म, एक है न्यूक्लियस। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, मैंने लास्ट लेक्चर में अभी बताया भी था कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास कंपोज करती है एक सेल को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर ले सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? एक इट इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। इट इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। रिमेंबर, मेम्ब्रेन का जो वर्ड यूज़ होता है एनाटॉमी में या मेडिकल साइंसेज में, वो है एक लेयर जो किसी ना किसी चीज़ को प्रोटेक्शन दे रही होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर लें, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन इट इज़ a protective covering which will cover the whole cell and the inner structures of the cell। ठीक है, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हमारे पास, ये अगर एक सेल है तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये हमारे पास ये एरिया जो है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर कवरिंग है। ठीक हो गया। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की डिटेल में जाएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ three things mainly. Number one, that is proteins। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास 55% क्या है? प्रोटीन्स है। इसके अलावा हमारे पास जो लिपिड्स है वो है 45%। और लास्ट वन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, वो है 5%। तो अगर हम 100% कंपोजिशन की सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 55% हमारे पास क्या हो गया? प्रोटीन्स। लिपिड्स जो है वो हमारे पास 45% एंड 5% हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हमारे पास प्रोटीन्स किस तरह के हैं और लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट किस तरह के हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल को जो है ना वो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी किया गया था। उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर लें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमारे पास टू लेयर्स, हमें स्ट्रक्चरली इसे टू लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट सेंट्रल सेंट्रल लेयर। ठीक है, और एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन प्रोटीन लेयर। ठीक हो गया, हमारे पास दो लेयर्स है यहाँ पे। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर है और इलेक्ट्रॉन प्रोटीन लेयर। हाँ, एक बात याद रख ले यहाँ पे, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर भी कहते हैं, डेंस लेयर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर? तो यहाँ पे अगर हम पहले की बात कर रहे हैं ना, ल्यूसेंट लेयर, ल्यूसेंट सेंट्रल लेयर। ल्यूसेंट का मतलब ये है कि एक चीज़ जो वो ग्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ल्यूसेंट का मतलब है ग्लो करना। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका इस तरह का होता है ऑलमोस्ट। ये हमारे पास क्या हो गया? ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल ही ईजी है। ये हमारे पास लिपिड वाला पोर्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लिपिड वाला पोर्शन। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो इट्स लाइक, अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाए तो बिल्कुल ही ईजी हो जाए। अब देख लें यहाँ पे सिंपल,
ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख लेना तो यहाँ पे सिंपल, बहुत ज़्यादा ही सिंपल इस तरह है कि ये हमारे पास जो है ना ये लिपिड वाला एरिया है, ये जो है ना ये लिपिड एरिया है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेड पोर्शन है, क्या है, हेड पोर्शन, ठीक है। और ये हमारे पास है टेल पोर्शन, ठीक हो गया। सिंपली ये अभी मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने लूसेंट लेयर को डिफाइन करना है। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल लेयर है, ये बिल्कुल लिपिड से, ठीक हो गया। अब जो लिपिड लेयर है ना ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है। किस तरह, ये हमारे पास ल्यूसेंट लेयर जो है वो हमारे पास दो लिपिड से है। एक है हमारे पास फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, फास्फोरस और फैटी एसिड्स, और दूसरा हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली हमारे पास फास्फोलिपिड्स ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये एक हेड पोर्शन है, ये एक टेल पोर्शन है, लेकिन ये सेंट्रल एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है जो कंपोज है किस चीज़ पे, लिपिड्स पे, ठीक हो गया। ल्यूसेंट लेयर वाला जो लेयर है ये किस चीज़ पे कंपोज है, ये लिपिड लेयर पे कंपोज है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स ही प्रेजेंट है, ठीक हो गया। उसमें कौन कौन से लिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़, अगर हम बात कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है, इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर। अब ये हेड पोर्शन जो है ना ये हाइड्रोफिलिक है, और ये टेल पोर्शन जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये टेल पोर्शन जो है ना हाइड्रोफोबिक, एंड ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक सिंपल है, ठीक है। एक एफिनिटी टू द वाटर एंड एक जो है ना रिपेलिंग फ्रॉम द वाटर, ठीक हो गया। तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन, हेड पोर्शन एंड टेल पोर्शन हमारे पास हाइड्रोफोबिक। नाउ एक लेयर तो हमारे पास कवर हो चुकी। हाँ, अब जब मॉडल्स की हम बात करेंगे तो ये बात याद रखना, लूसेंट लेयर जो ग्लो कर रही होती है, जिसमें हमारे पास डेनियल डॉसन मॉडल है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो अभी अभी अब तक जो माना जा रहा है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि ये लूसेंट लेयर का क्या लॉजिक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास क्या आती है, वो है लास्ट जो हम कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, इलेक्ट्रॉन डेंस डबल लेयर्स भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें डबल लेयर्स होते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे वही स्ट्रक्चर ड्रा करें जल्दी जल्दी, ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हेड पोर्शन, ये टेल पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फिर वही हेड पोर्शन, ठीक है। ये हमारे पास उसकी जो टेल पोर्शन। तो हमने ये स्टडी तो कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास लिपिड्स है, लेकिन इसमें प्रोटीन्स कहाँ पे है। लेकिन हमने ये भी स्टडी किया था कि प्रोटीन्स हमारे पास 55% प्रेजेंट है। तो रिमेंबर वन थिंग, जो प्रोटीन वाला लेयर है ना, इसमें हमारे पास ये इस तरह का है ना, जो डेनियल डॉसन जो मॉडल था, डेनियल डॉसन जो डेनियली डेफसन मॉडल, डेनियल डेफसन जो कह रहा था कि ये एक सैंडविच ऑफ लिपिड्स है। सैंडविच ऑफ लिपिड्स का मतलब ही यही है कि हमारे पास बीच में क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन लेयर है, ये दूसरा हमारे पास प्रोटीन लेयर है, और इसके दरमियान हमारे पास क्या प्रेजेंट है,
लिपिड्स प्रेजेंट है। तो डेनियल डॉसन ने उसे सैंडविच ऑफ लिपिड्स कहा था। यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमारे पास दो प्रोटीन्स होते हैं, दो प्रोटीन्स हमारे पास, एक प्रोटीन जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब ठीक है, और एक जो प्रोटीन है ठीक हो गया, एक प्रोटीन यहाँ मतलब अपर पार्ट इन लोअर पार्ट ऑफ द एरिया एक्सटर्नल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और एक जो प्रोटीन है ना वो हमारे पास इस तरह इसमें एम्बेडेड होती है, इस तरह हमारे पास ये क्या होते हैं, ये एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब यही है कि हमारे पास बिल्कुल क्लोजली टाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर हमारे पास कितने, 2 लेयर्स हैं, किस चीज़ की, प्रोटीन्स की, ठीक हो गया। और दूसरी बात, हमारे पास जो प्रोटीन्स है ना वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक, और एक है हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब इस इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स में फ़र्क हमारे पास क्या है, तो सिंपली याद रखें, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है ना वो क्लोजली एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब ये क्लोजली इसका जंक्शन होता है, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है ना ये हमारे पास लूजली अटैच होते हैं, लूजली अटैच्ड, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल की अब बात करें ना तो ये बिल्कुल ही ईजी हो जाता है। ईजी इस तरह क्या हो जाता है कि हमारे पास अगर हम ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लिख लें कि इसका एक समरी अगर हम निकाल लेते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन इसमें हमारे पास क्या है, लिपिड्स है एंड प्रोटीन्स है, ठीक है। लिपिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, फास्फो, ठीक, और एक हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल, क्लियर। प्रोटीन्स में हमारे पास है इंटीग्रल, और दूसरा हमारे पास क्या है, पेरिफेरल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक कंपोजिशन हो गई। अब लिपिड का जो लेयर है ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, और इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर, क्यों, और ये सेंट्रली सिचुएटेड है, ठीक। अब हम प्रोटीन की अगर बात करें ना तो ये हमारे पास डबल लेयर है, ठीक, हमारे पास डबल लेयर है। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बेस पे हम बात कर ले तो इसे हम इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं इसको रिवाइज कर लूँ तो बिल्कुल ही ईजी, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल composed of cell membrane, cytoplasm and nucleus. Now the cell membrane is a protective covering which cover the whole structure of the cell, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर लें सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग की, now what type of structures they cover? Now the cell membrane covers the cytoplasm and the inner structure in the cytoplasm, ठीक हो गया। Now cell membrane is composed of three things: proteins 55%, lipids 45% and carbohydrates 5%. Now moving towards the electron microscope. Now electron microscope discovered that there are two types of main layer present. Now the first one is the electron lucent central layer and the second one is the electron dense layer, ठीक। Electron lucent layer, lucent means glowing, that type of layer which glows, ठीक। ल्यूसेंट लेयर जो है ना उसमें हमारे पास क्या है, लिपिड्स प्रेजेंट है। लिपिड्स जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं, फास्फोलिपिड्स हैं जिसमें फास्फोरस एंड फैटी एसिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है। नाउ इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर में हमारे पास दो लेयर्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, एक हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स है और दूसरा हमारे पास
पेरिफेरल प्रोटीन्स है। तो ये और 5% हम कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ज़्यादातर यही प्रोटीन्स है। या फिर ये डिवीज़न भी हो गई है कि हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स में कौन कौन से है, हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स में हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास इसमें कुछ एंजाइम्स भी हैं, कुछ हमारे पास रिसेप्टर्स भी है जो पेरिफेरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो रिमेंबर दीज थिंग, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम सेल की बात कर रहे हैं ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो सीरीज़ है उसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे कि ये जो लिपिड लेयर है ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो हमारे पास प्रोटीन लेयर है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी के नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास दो मॉडल रहते हैं, एक डेनियल डॉसन मॉडल और एक हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बिल्कुल ही ईजी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक एक ये प्रोटीन लेयर हो गया, ये दूसरा प्रोटीन लेयर हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसने डिस्कवर किया था ना, वो कह रहा होता है कि इसमें हमारे पास इस तरह की कुछ शाइनिंग लिपिड्स प्रेजेंट है। मोज़ेक का असल में जो मतलब है ना वो है ग्लोविंग स्टोन्स आर टाइल्स। ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसमें हमारे पास क्या है, एक टू प्रोटीन्स लेयर है और इसमें हमारे पास शाइनिंग लिपिड्स जो है ना वो प्रेजेंट है। और ये जो थ्योरी है ना ये अभी तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और एक हमारे पास डेनियल डेफसन का मॉडल था जो कह रहा था कि ये एक सैंडविच ऑफ लिपिड्स है। तो ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और ये हमारे पास डेनियल डॉसन मॉडल। इसके बाद हम जो है ना वो क्या करेंगे, इसके बाद हमारे सेकंड टॉपिक ऑफ एनाटॉमी जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेलीज है उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।